आज के इस टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे मुख गुहा से लेके कहाँ पे लेके जाएंगे, गुदा द्वार तक लेके जाएंगे, यानी भोजन को खाने से लेके निकालने तक की सारी प्रक्रिया को जो है आज पढ़ेंगे आप। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये केवल 10 वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए है। तो आप किसी भी क्लास के हो आप पढ़ सकते हो। ये खासकर नीट वाले जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, और भी जो एग्जामिनेशन की तैयारी वगैरह करते हैं सभी के लिए होने वाला है। ये प्रयास किया जाएगा कि मानव में जो पोषण यानी जो पाचन तंत्र है एक ही टॉपिक में ख़त्म कर दिया जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो 2 या 3 लेक्चर में इसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। हमारे साथ काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उतना पर्याप्त बच्चे नहीं है जितना जुड़ना चाहिए। ठीक है, और भी शेयर कीजिए ताकि जितने बच्चे थे सब के सब जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले पाचन तंत्र होता क्या है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ सिस्टम दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम है कि मुख गुहा है। ठीक है, और ये ग्रास नलिका है, और ये क्या है अमाशय दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके साथ ही आप ये यकृत भी देख पा रहे हैं। फिलहाल यकृत की बात छोड़ दीजिए, आप ये बड़ी आंत देख पा रहे हो और ये छोटी आंत देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है डाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर पाचन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र क्या होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, पाचन किसे कहा जाता है और तंत्र किसे कहा जाता है। तो सिस्टम का मतलब आप यही जान लीजिए कि कई वर्गों का समूह, कई चीज़ों का समूह होता है। जैसे बात करें कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, कीबोर्ड हो गया, यानी सारे सिस्टम एक साथ होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सिस्टम। ठीक है, यही होता है तंत्र। यानी और हमारे शरीर में अगर देखोगे तो मुंह हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, प्लस इसके अलावा छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीज़ों से भोजन का पाचन होता है। तो ये सारी जो है एक तरीके से सिस्टम हो गई, तंत्र हो गई। ठीक है, और पाचन क्या होता है, तो पाचन में आप ध्यान दोगे, पाचन वो होता है जिसमें आप कहोगे जिसमें ठीक है ना, जटिल क्या होता है, जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ को, ठीक है ना, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाता है। ठीक है, सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाता है, सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाता है। यही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। लेकिन तंत्र किसे कहोगे, ठीक है ना, तंत्र उसे कहोगे जिसकी वजह से भोजन का पाचन होता है। यानी जिस तंत्र की वजह से, ठीक है ना, भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, इसे तंत्र कहते हैं। आप देखो वैसे आप कह सकते हो कि जहाँ जिस तंत्र के द्वारा भोजन का पाचन होता है तो उसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसे मिला के पूरा बोल दीजिए। ठीक है, इसे पाचन तंत्र पूरा मिला के बोल दीजिए कि जिस तंत्र के वजह से, ठीक है ना, आप क्या देखो, जिस तंत्र के सहायता से, तंत्र के सहायता से भोजन का पाचन होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। चलिए एक बार जरा सभी बच्चे बताइए कि ये पाचन क्या होता है और तंत्र क्या होता है। सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से जल्दी बताएं। ठीक है, सभी बच्चे लोग जल्दी से जल्दी बताएं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। बताइए एक बार जरा सेशन को सभी लोग शेयर कीजिए ताकि मज़ा नहीं आ रहा अभी और भी बच्चे जुड़े। ठीक है ना, काफ़ी कम बच्चे हैं अभी।
चलिए आगे देखा जाए। सभी बच्चे कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखा जाए। अभी जो है हमारे साथ जितना पर्याप्त बच्चे चाहिए उतना पर्याप्त बच्चे जुड़े नहीं हैं, ठीक है। देखिए आप है पाचन तंत्र, आप ध्यान दीजिए, ये जो आपको दांतें जो दिखाई दे रही है, आप सबसे पहले, ठीक है, आप भोजन को मान लीजिए आपके सामने रोटी और सब्जी है, तरोड़ मरोड़ के लेके आते हो और अपने दांतों की सहायता से खूब चाप चाप के कूचते हो और कूचने के बाद आप उसे निगलते हो। तो जब निगला जाता है, एक बात का आप ध्यान दीजिए कि दांतों का काम होता है केवल कूचना, पीसना, चबाना, वह उतनी छोटी नहीं हो पाती है जितनी छोटी चाहिए, क्योंकि शरीर में इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं और सभी कोशिकाओं तक उस भोज्य पदार्थों का होके गुजरना रहता है और जाना रहता है। जिस नाते अभी यह पाचन पूरी नहीं होती है मुंह में दांतों का काम चीरना, पीसना, काटना, आप जो भी कहते हो सारी चीज़ें होता है। उसके बाद धीरे धीरे आता है आपका कहाँ पर, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में भी छोटे छोटे पार्ट में उसे और किया जाता है और भी जगहों पर उसे किया जाता है, तब जाके जो है इससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। भोजन से बच्चा लोग आपको एनर्जी मिलती है तो सभी को पता होगा। चलिए एक बार बताइए पाचन तंत्र किसे कहते हैं, क्या दोगे? जिसके द्वारा, यानी जिस तंत्र के द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करके पाचन किया जाता है, उसे कहा जाता है पाचन तंत्र। या फिर ऐसे बोल दो कि आप कह दो कि जिस तंत्र के वजह से भोजन का पाचन होता है उसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। कितना आसान बच्चा लोग डिफिनीशन है, अगर ये नहीं समझ पाए तो आप लोग क्या समझोगे, ठीक है। तो ये होती है पाचन तंत्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। बने रहिए आप लोग, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले जो है इसे अपने तरीके से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपको और लिखाया दूंगा, यहाँ पर आप इसे अपने फेयर कॉपी पे नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पाचन के लिए देखिए क्या क्या जरूरी होता है। पाचन के लिए सबसे पहले बात हम करें, पाचन के लिए देखिए कितना सिस्टम जरूरी है। पाचन के लिए सबसे पहले आप कहोगे मुख गुहा, ठीक है। पाचन के लिए सबसे पहला जो है मुख गुहा, ठीक है। और दूसरा क्या है, और दूसरा जो है आपका ग्रास नली, ठीक है। तीसरा जो क्या है आपका अमाशय, और चौथा क्या होने वाला है, चौथा जो है आपका होने वाला है, आप कह दोगे अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय के बाद आपका क्या होने वाला है, कहोगे आप छोटी आंत। छठवें नंबर पर जो होता है क्या होता है, बड़ी आंत, ठीक है। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, इतना जरूरी होता है पाचन के लिए, और ये सब के सब जो होते हैं सिस्टम होते हैं, ठीक है। सब के सब जो होते हैं सिस्टम ही होते हैं। सब के सब जो होते हैं सिस्टम होते हैं, इन्हीं की वजह से जो है पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। एक बार जरा सभी लोग बताएं कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, सभी बच्चे बताएं। चलिए देखा जाए, एक बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम। बाबू मैं भी इंडिया का ही रहने वाला हूँ, और बात करें अगर स्टेट की तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का ही, जो कि हाटा बाज़ार में हमारा जो इंस्टीट्यूट या स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे
जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस दोनों चलती रहती हैं। ठीक है, आप जो भी हो राजीव अली, ठीक है, राजीव अली आपको बता दूं कि हम गोरखपुर ज़िले के हाटा बाज़ार में रहने वाले हैं। ठीक है, हम और शिवा सर जो है हम ही लोगों के द्वारा यह संचालित की जाती हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, फिलहाल के लिए ये टाइम जो है जो आप देख पा रहे होगे ये बायोलॉजी का है। ठीक है, तो देखिए आप कह रहा था कि ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, तंत्र होते हैं। इन्हीं तंत्रों के द्वारा भोजन का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुख गुहा की हम बात करेंगे, देखिए मुख गुहा का मतलब ये जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो होल दिखाई दे रहा होगा, जो एक गुहा जैसी संरचना दिखाई दे रहा है मुंह के अंदर, यही सारी मुख गुहा है। और मुख गुहा की अगर आप बात करते हो तो दांत आ जाएगा, जीभ पाई जाएगी, और तो और आपके गालों के आसपास जो होती है लार ग्रंथि पाई जाएगी। तो ये सब जो है मुख गुहा में ही होता है। ठीक है, हमारे साथ काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार जितने लोग भी जुड़े हो, फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ बच्चा लोग शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे पढ़ाने में उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ही मज़ा आएगा। और याद रखिए, जहाँ पर हम खड़े होकर पढ़ाएं वहाँ मज़ा आना आए तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिए। चलिए आगे देखा जाए तो एक एक करके अब यहाँ से शुरू किया जाएगा। एक एक करके ये जो मुख गुहा है एक एक करके शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा, मुख गुहा के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दांत के बारे में। ठीक है, क्योंकि दांतों का काम बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले पाचन की शुरुआत यहीं से की जाती है, क्योंकि आप जो रोटी या दाल या चावल जो भी टुकड़ा लेके आते हो, सबसे पहले आप अपने दांतों से ही क्या करते हो, उसे पीसते रहते हो, खाते रहते हो, चबाते रहते हो, तब जाके जो है आगे बढ़ाते हो। दांत हो गया और जीभ हो गया, तब जाके जो हो गया आपका लार ग्रंथि हो गई। ठीक है ना, लार चीज़ें हो गई। ठीक है, तो मुख गुहा में सबसे पहले हमें इन 3 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, पाचन के मुख गुहा में सबसे पहले हम चलिए दांत के बारे में पहले जानकारी ले लें। अभी तक आप सबको पता नहीं होगा, जितने लोग भी हमारे साथ पढ़ रहे हो, कुछ ही लोगों को पता होगा। जिनको पता होगा वो बधाई हो, जिनको नहीं पता है वो आके यहाँ पर सीख लें। ठीक है, क्योंकि हर रोज़ आप अपने डेली रूटीन में आप अपने भोजन को चबाते हो, तो कहते हैं लोग कि हमारे मुंह में 32 दांत हैं और इन 32 दांतों का काम केवल चबाना ही होता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 32 दांत होते हैं, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। उन 32 दांतों में से जो कुछ दांत ऐसे होते हैं काटने का काम करते हैं, कुछ दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं, और कुछ दांत जो है चबाने और पीसने का काम करते हैं। तो चलिए देर ना करके शुरू किया जाए। मुख गुहा, यानी मुख गुहा के अंदर ये जो दिखाई दे रही कैविटी है मुख गुहा, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, हमारा दांत आ रहा है। तो पहले दांतों को जो है पढ़ लिया जाए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, टीथ का। टीथ जिन्हें कहा जाता है दांत। ठीक है, अब बच्चा लोग आप कहोगे सर दांत का क्या काम होता है, तो हम बता दूं आपको, दांत जो होता है, दांत का काम होता है और चीरना फाड़ना पीसना कूचना। ठीक है ना, यही सारी चीज़ें होती हैं दांत का काम। अगर सबसे पहले अगर आपको एक इनके कॉमन, अगर आप नीट वाले हो या फिर तैयारी वाले बच्चे हो, तो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि दांत जो होती है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। देखिए दांत आपका जो होता है कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा ही रहता है यहाँ पे। तो एक और परत आई रहती है यहाँ पे। ठीक है, और सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसे चेम्बर बोलते हैं। अंदर वाले भाग को बोला जाता है चेम्बर। ये पूरा का पूरा क्या होता है, खाली होता है। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला जो भाग होता है पूरा चेम्बर होता है। ठीक है, और सबसे पहले नंबर, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। दांतों का सबसे पहला भाग जो होता है इसे कहा जाता है इनेमल। क्या कहा जाता है इसे, इनेमल। ठीक है, इसे कहा जाता है इनेमल। इनेमल क्या होता है, तो इनेमल कहोगे यह दांत का सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे बाहरी भाग होता है
बाहरी भाग होता है जो कठोर होता है। क्या होता है? जो बिल्कुल और बिल्कुल कठोर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बाहर यही होता है जो कठोर होता है। और आपको किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम की बनी होती है बच्चा लोग, ये कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है, दूसरी बात आप कहोगे तब दूसरी परत कौन होती है? तो दूसरा परत होता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन होता है। क्या दोगे? यह दूसरी परत होती है, यह दूसरी परत होती है। ठीक है, यह पहले वाले की अपेक्षा कम कठोर होती है। सबसे ज़्यादा कठोर बच्चा लोग होता है, और सबसे ज़्यादा कठोर होता है पहला, जिसे इनेमल कहा जाता है। दूसरा होता है डेंटाइन, जो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं, यानी पहले वाले की अपेक्षा कम कठोर होता है। याद रखिएगा, आप अपने दांतों पर जो ऐसे करके ठोकते हो तो ठक ठक सी कुछ आवाज़ें आती हैं, तो बाहर की ही परत होती है जिसे इनेमल कहा जाता है। यदि इनेमल कुछ कारणवश अगर ख़राब हो गया आपका, ठीक है, इनेमल कुछ कारणवश आपका अगर ख़राब हो गया तो बच्चा लोग आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वह दिक्कतें क्या आने वाली हैं? तो दिक्कतें आने वाली रहती हैं बच्चा लोग, याद रखिएगा, कैविटी। ठीक है ना, अरे क्या बोलते हैं उसको, अपने भाषा में कहते हैं कि खोड़िला होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे अगर देखोगे आप, ठीक है, तो याद रखिएगा जो क्या बोलते हैं, जो इनेमल क्या होता है? जो इनेमल होता है सबसे मजबूत परत होती है। जो डेंटाइन होता है यह सबसे हल्का नहीं बल्कि इनेमल से थोड़ा सा कमज़ोर होती है। चेम्बर अगर बात करें हम, तो चेम्बर एक कक्षक होती है जहाँ पर मांसल वगैरह मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये खाली होता है, इसमें कोई कठोर चीज़ें नहीं होती हैं जितना कठोर ये था। ठीक है, याद रखिएगा, दांतों में तीसरा परत क्या थी? चेम्बर थी। ठीक है, तीसरा चेम्बर जो अंदर की तरफ पाया जाता है, ये कठोर नहीं होता है। ठीक है, आप एक बात का ध्यान दीजिए इसमें कि दांतों में जो है, ठीक है ना, दांतों का क्षय, कह दीजिए दांतों का जो क्षय होता है किस गैस के कारण होता है? तो ये फ्लोरीन गैस के कारण होता है। किसके कारण? फ्लोरीन गैस के कारण। ठीक है ना, दांतों का क्षय जो होता है फ्लोरीन गैस के कारण होता है। फ्लोरीन गैस के कारण ही आप नाम सुनोगे खोड़ीला। ठीक है ना, भोजपुरिया भाषा में लोग कहते हैं कि हमको खोड़ीला हो गया। ठीक है ना, अर्थात दतवा क्या होता है? छेद हो जाता है, दतवा में काली काली सी परत आ जाती है। ठीक है ना, तो उसे ही बोला जाता है खोड़ीला। तो ये किसके कारण होता है? तो फ्लोरीन गैस के कारण होता है। ठीक है ना बच्चा लोग, फ्लोरीन गैस के कारण आपके दांतों में जो होती है खोड़ीला होती है, दांतों का आपका डिस्ट्रॉय होता है, क्षय होता है, नष्ट होता है। तो अगर ऊपर वाली परत जो सबसे कठोर थी, अगर ये परत आपका नष्ट हो गया तो नीचे वाला परत बड़ा आसानी से नष्ट हो जाएगा। और जब ये यहाँ तक पहुँच गया तो आपके दांतों का क्षय होना जरूरी है, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पूरे दांत को उखाड़ना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका चेम्बर। ठीक है ना, तो दांत तीन प्रकार के, इनेमल, डेंटाइन और चेम्बर हो गए। सबसे ऊपर वाला कठोर जो कैल्शियम का बना होता है, नीचे वाला बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होता है, अंदर वाला एकदम कठोर नहीं होता है। ठीक है, चलिए बताइए दांतों की जो परत थी समझ में आ गई कि नहीं? सभी बच्चा लोग बताइए, दांतों की जो परत थी समझ में आ गई कि नहीं आप सभी लोगों को? दांतों की जो परत है आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? हाँ राजीव अली बाबू भैया, जो भी हो, आपको देखा जा रहा है। ठीक है ना, आपको देखा जा रहा है, आपको सुना जा रहा है और आपको पढ़ा भी जा रहा है। ठीक है, आयुष यादव, खुशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ठीक है, अभिषेक राव। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये था कुछ दांतों के परतों के बारे में जो कि आपको जानना क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलिए अब दांतों के प्रकार पढ़ लिया जाए। ठीक है, अब जो है दांतों के प्रकार। ठीक है, दांतों के प्रकार, बच्चा लोग जुड़े रहिएगा, मज़ा आने वाला है। ठीक है ना, मज़ा आने वाला है, क्योंकि जहाँ हम पढ़ाएं वहाँ पर मज़ा ना आए तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो इसमें है दांतों के प्रकार। देखिए, हम दांतों के प्रकार के साथ साथ
दांत का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक दांत आता है जिसका नाम होता है इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर, जिसे हिंदी में कहा जाता है कृंतक। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है कृंतक। ठीक है, कृंतक का काम क्या होता है बच्चा लोग? तो कृंतक का काम होता है भोजन को काटना। नाम से ही पता चला जा रहा है भोजन को काटना। चलिए अब आप कहेंगे कि सर कृंतक होता क्या है? आप अपने 32 दांत में से जरा हमको गिन के दिखाइए, दिखा के बताइए कि ये जो कृंतक दांत है कहाँ। तो चलिए हम आपको दिखाऊंगा भी। ये जो आप पहले हंसते हो, दांत ऐसे दिखा देते हो, तो आप जो ये देख पा रहे हो आगे का, देखिए आगे का जो ये 4 दांतें दिखाई दे रही, जो हम गिन रहा हूँ, ध्यान से देखिए 1 2 3 4, ये लगातार यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 4 दांतें आपको दिखाई देती हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भोजन को काटना। आप एक याद रखो, आप देखे होंगे छोटे पर कभी, या तो आप या तो एक बच्चा जब ऐसे करके रोटी को फोल्ड करके लेके आता है। बहुत बच्चे लोग देहाती भाषा में अपने गाँव में लोग अधिकतर करके नून रोटी बोलते हैं, उसी रोटी और क्या बोलते हैं, नीमक रोटी बोलते हैं। उसको मोड़ के लाके देखिए यहाँ से लाके इसको ऐसे काटा जाता है, इसी दांत से, यानी इसी दांत की सहायता से जो है उसे काटा जाता है। ठीक है, और काट के तब जाके अंदर ला जाता है। यानी ये 4 दांत ऊपर और ये 4 दांत नीचे भोजन को जो है काटने का काम किया जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, एक जबड़ा ऊपर, एक जबड़ा नीचे। ठीक है, तो 4 दांत होते हैं। याद रखिएगा इनका सीधा कहाँ पर रहता है? तो आप सीधे अपने दोनों नाकों पर 2 उंगली लेके आइए और सीधे टप्पा गिराइए, टप्पा गिराइए। देखिए ये यहाँ, हाँ, लेकिन ये केवल नॉर्मल नाक के लिए, जिनका नाक थोड़ा होता है उनके लिए ये नहीं होता है। अब ससुरा यहाँ तक नाक लेके आ जाएंगे, यहाँ तक नाक रहेगा जिनका, तो यहाँ तक दतवा नहीं, पूरा जबड़ा में नहीं रहता है, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये नॉर्मल नाक के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 दांतें होती हैं, इन 4 दांतों से भोजन को काटने का काम किया जाता है। ठीक है ना, ये 4 दांतों से भोजन को काटने का किया जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे आप कि ये भोजन को काटने का काम करते हैं, भोजन को काटने का कार्य या फिर कार्य करते हैं। ठीक है, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, जबड़ा 2 होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो 2 जबड़े में, एक जबड़े में 4, तो नीचे और ऊपर दोनों मिला के 4 + 4 = 8। ठीक है, तो आप क्या दोगे? 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे बरोबर कितना आ गया? टोटल जो है 8 दांत होते हैं केवल और केवल काटने वाला। अरे आप देखे होंगे जो झगड़ा मार करते हैं, तो सबसे पहले उनका जो ये अगला दांत होता है, अगर कहीं से गलती से ससुरा हाथ पकड़ लिया किसी का, बधाई के हाथ क्या करते हैं? कचरे से काट लेते हैं। इतना तेजी से काटते हैं कि दांत का निशान पड़ जाता है। तो हमें एक बात बताइए कि जब काटा जाता है इसी 4 दांत से काटा जाता है, कि अब इसको आप हटाते हो, हटा के तब यहाँ घुसेड़ के काटते हो, तो ऐसा नहीं होता है। यानी इसी 4 दांतों के द्वारा आप देख के उस इंसान को काट लेते हो, वो इंसान चिल्ला चिल्ला के रो रो के भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसी 4 दांतों से जो है काटा जाता है उसे। ठीक है, तो आगे का जो 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे होते हैं, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा दांत क्या होता है? दूसरा दांत होता क्या इसमें? तो दूसरा दांत जो होता है कैनाइंस होता है। ठीक है, बच्चा लोग लग रहा है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितना पर्याप्त बच्चा हमें चाहिए उतना पर्याप्त बच्चा हमारे पास है नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा लोग रहते हैं तो मज़ा भी आता है पढ़ने में भी। ठीक है, चलिए शेयर वेयर कीजिए ज़रा, ताकि और भी बच्चे जुड़ें। देखिए आप अब दूसरा नंबर जो है आपके दांतों की प्रकार था कैनाइंस, जिन्हें कहा जाता है रदनक। जिन्हें क्या कहा जाता है? रदनक। ठीक है ना, अब ये होता है रदनक। आप कहोगे कि सर रदनक कहाँ होता है? तो रदनक ध्यान दीजिए, हई 4 गो दांतवा जो होता है ना काटने वाला, इसके बगलिए में ससुरा ही पड़ा रहता है। हई काम क्या करता है? कि कैसे चीड़ फाड़ देता है। ठीक है, तो आप इसको दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से यानी आपके चारों दांतों के एगो इधर और एगो उस साइड मौजूद रहता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को चीरना एवं फाड़ना, ठीक है ना, भोजन को चीरना एवं फाड़ना। तो वैसे तो हम बात करें कि हम इंसान जो है सर्वाहारी जीव है, रोटी को भी काटते हैं, ठीक है ना, तो रोटी को तो यहाँ से काट के चबा जाते हैं। लेकिन बात आती है गन्ना की। हम आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहोगे सर फाड़ना क्या काम होता है? तो चलिए आप गन्ना लीजिए और गन्ना आप देखते होगे तो गन्ना को अपने दांतों के नीचे देखिए, यही दांत है 1 2 3 4, चारों दांतों के अगल बगल, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसी दांत के नीचे ले आके, इसी वाले के नीचे ले आके हम क्या करते हैं, गन्ने को ऐसे रख के फाड़ देते हैं, ठीक है। क्या आप गन्ना कैसे फाड़ते हो? क्या इस तरीके से? नहीं ना, इस तरीके से फाड़ेगे तो पता चलेगा तो टूट जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, लेकर घूमोगे वैसे खिड़की दिखाओगे आप सभी को, ठीक है। तो ये दांत जो है नहीं चीरा फाड़ा जाता। आप इस दांत या इस दांत, आप अखरोट भी खाते हो, ठीक है, कुछ और भी जो है जो चीज़ें कठोर होती हैं, खरड़ होती हैं, आप यहीं पर लाके खचखचा के फोड़ते या चीरते हो, ठीक है। तो इसका काम जो होता है भोजन को चीरना या फाड़ना, यानी खाद्य पदार्थों को चीरना फाड़ने का था। याद रखिएगा, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें बिल्कुल और बिल्कुल ये नुकीला नुकीला होता है, जिन्हें भोजपुरी भाषा में कहेंगे चोखार, बिल्कुल भाला जैसा चोखार होता है। सांप के ले लो, मगरमच्छ का ले लो और शेर का ले लो, ठीक है, क्योंकि ये सब सीधे शिकार को चीरते हैं और फाड़ के खाते हैं, जिस नाते इनका चोखार रहता है। हम लोगों का उतना शिकार नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसे हम कह सकते हैं अपने भाषा में तो चुड़ैल दांत कहा जाता है इसे। आप कभी पिक्चर वगैरह फिल्मों वगैरह में देखोगे कि जो चुड़ैल आती है करके, तो यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है ना, वही उनका क्या होता है, कैनाइंस होता है, ठीक है, वही क्या होता है, कैनाइंस अर्थात रदनक होता है। तो कहोगे ये भोजन को, ठीक है ना, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करती है, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करती है। तो बच्चा लोग कहोगे सर जी बताइए, 2 ठो ऊपर है तो 2 ठो जबड़ा एगो जबड़ा नीचे भी है तो 2 दांत ऊपर भी होगा, तो 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 प्लस 2 बराबर हो गया 4, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। विनीत कुमार कह रहे हैं सर हम लेट हो गए, बाबू लेट हो गए तो अब से आए हो तो अब से बने रहो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जहाँ से पढ़ा रहा हूँ पढ़िए और आगे चल के जो है चलिए आगे। तो ये हो गया ये सारी चीज़ें। अब आते हैं किस पर? तीसरा नंबर पर, जिन्हें कहा जाता है प्रीमोलर, हिंदी बोले तो अग्रचर्वणक, हिंदी बोले तो अग्रचर्वणक होता है। अग्रचर्वणक का काम क्या होता है? अग्रचर्वणक का काम होता है भोजन को चबाना। क्या? भोजन को चबाना। जैसे आप देखिए, अब अग्रचर्वणक की अगर आप बात करते हो तो क्या आएगा? आपका 2 दांत तो पता चल गया। देखिए ये दांत आप कहोगे सर जी बताइए, जो इससे पिछला बताए हैं जो रदनक है, इसका सीधा क्या होता है? तो हम कह दूं, आप अपनी आंखों पर 2 उंगली रखिए और सीधे गिराइए, सीधे आंखों पर 2 उंगली रखिए और सीधे गिराइए। जहाँ ये दिखाई दे रहा था वही रदनक था, चीरने फाड़ने का काम कर रहा था, ठीक है। अब जो है इसके पीछे जो है आप जबड़े में बढ़ते जा रहे हो, 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है ना, यानी 2 इधर और 2 इधर, यानी ऊपर के जबड़े में 4 दांत और नीचे के जबड़े में भी 4 दांत जो अंदर की तरफ पाई जानी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो 2 दांत ये और 2 दांत ये, 4 दांत, ठीक है ना, इन्हें कहा जाता है प्रीमोलर। ये भी भोजन को, ये भी ऐसे लिखो, ये भोजन को चबाते हैं अर्थात कूचने में मदद करते हैं। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, नमो से पता चला अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक माने आगे चबाना,
चवड़क का मतलब क्या होता है, चबाना ही होता है। अगर माने आगे पहले आप देखे होगे और काटने के बाद पहले यहाँ थोड़ा चबा लिया जाता है, तब जाके जो अंदर वाली चीज़ें होती है वहाँ पर ढकेला जाता है। तो पहले यहाँ लोग चबा लेते हैं एक आध दो बार, काटने के बाद कुछ कर लेते हैं, तब जाके जो है भीतर ढकेलते हैं। तो पहले यहाँ पर भोजन को ही चबाया जाता है। ये होता कितना है, तो 1 2 3 4, 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, टोटल 4 + 4 = 8। टोटल संख्या हो गई दांतों की 8, ठीक है ना। अब दांतों की टोटल कितनी संख्या हो गई, 8 दांत हो गई। अब जो है आखिरी वाला, ठीक है ना, चलिए चौथा नंबर पे आता है मोलर, जिन्हें कहा जाता है चमड़क, ठीक है। चमड़क का क्या काम है, तो चमड़क का काम होता है चबाना ही, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब चमड़क का मतलब ये है कि अब यहाँ का चीज़ें जो है थोड़ी सी बड़ी होने वाली, चौड़ा, 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत, ठीक है, 1 2 3। ये देखिए इतना बड़ा काफ़ी लंबा काफ़ी चौड़ा दांत होता है, जो आपके दांतों के जबड़े में देखा जाए एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद रहता है। काम क्या आता है, तो क्या दोगे, ये भी भोजन को पीसने का काम करता है, पीसने का कार्य करता है। बच्चा लोग ध्यान दोगे आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ एक जबड़े में अगर 6 दांत है तो नीचे वाले जबड़े में भी 6 दांत होगा। 6 + 6 = 12। टोटल इसकी संख्या होती है 12 दांत, और 12 दांतों के साथ जो है भोजन को पीसा जाता है। याद रखिएगा, जो इसके पहला वाला था अग्र चमड़क, वह केवल 1 2 बार पूछता है तब ठेल देता है। पीछे आप देखे होंगे जो गुटखा चबाने वाला इंसान होता है, ससुरा कुछ भी कहता है और ऐसे करके बातचीत करता है, यानी उसका मतलब वह अपनी सारी जटिल से जटिल पदार्थों को, चबाने वाले पदार्थों को ढकेल के ले गया है कहाँ पर, चमड़क में, ठीक है ना। गुटखा चबाने वाला इंसान इस दांत से नहीं चबाता है, जबकि इस वाले से। तो जो गुटखा चबाया जाता है वह जटिल पदार्थ होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि चमड़क वाला जो मोलर दांत होता है जटिल से जटिल पदार्थ को भी आसानी से चबा सकता है। जैसे सुपारी, जो गुटखा खाने वाला इंसान होता है उसमें सुपारी पाई जाती है और उसे खूब चबाता है, चबा के पच ससुरा जो ही नहीं तो ही फुहरकम मचा देता है, थूक देता है हर जगह। ये गुटखा खाने वाले लोग जो है बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और ये बात याद रखिएगा, गुटखा खाने वाले इंसान के मुंह में कभी भी आप 3 से 4 उंगली 3 उंगली नहीं डाल पाओगे, क्योंकि उसकी अंदर की जो एपिथेलियल की परत होती है गालों की, सारी कट चुकी होती है, जिस नाते मुँह थोड़ा सा भी बाएंगे ऐसा लगेगा जैसे खून फेंक देंगे मुंह की तरफ से, ठीक है। तो वह सारी चीज़ें सही नहीं है, ठीक है ना। गुटखा जो होता है सही नहीं होती है, क्योंकि सरकार खुद ही उस पर लिख देती है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, चेतावनी दिख जाती है, लेकिन फिर भी इंसान क्या होते हैं, पागल होते हैं, जो उसे हमेशा खाते रहते हैं, ठीक है ना। और जो गुटखा खाते हैं, ठीक है ना, कहीं भी समाज में हंस देंगे, जैसे लगेगा कि ससुरा लोग कभी ज़िंदगी भर बड़ा समय नहीं किए हैं, उनके दतवा पर जो है कलीठा जम गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी गुटखा का सेवन आप सब मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे तमाम प्रकार की चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, ठीक है ना। प्रियंका कुमारी हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन अभी कुंवारी है, ठीक है बहनी। अगर आप अभी क्यों आई हैं तो जुड़िए। ये देखिए दांतों के जो 4 प्रकार थे, 4 प्रकार यहाँ पर पढ़ा दिए गए, ठीक है ना। 32 दांतों में जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें से एक का काम था जिसे कहा गया इंसीजर, हिंदी में कृंतक का काम क्या था, काटना, अर्थात ऐसे काटा जाता है। और ये 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 4 गो दांत जब ऊपर के जबड़े में, 4 गो नीचे में, टोटल 8 दांत होते हैं। कैनाइन जिन्हें कहा जाता है रदनक का काम होता है चीरना फाड़ना। ये 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे होते हैं, यानी 4 दांत होते हैं। अगर चमड़क में देखा जाए तो ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, तो 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, टोटल 8 दांत। और जो चमड़क होता है, जो सबसे बड़ा होता है, चौड़ा होता है, ये 6 दांत ऊपर 6 दांत नीचे, यानी 12 दांत होते हैं। अर्थात 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32, यानी इंसान के शरीर में 32 दांत होते हैं। ये 32 दांत आ चुके हैं आपके सामने, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन हमने किसों का, एक एडल्ट ह्यूमन की बात किया, एक वयस्क मनुष्य की बात किया है, जिसके अंदर, लेकिन अभी जो बच्चे जो होते हैं
क्या बोलते हैं 15, 16, 17, 18 साल के बाद नहीं होते हैं, उनमें एक दांत नहीं आता है, ये जो इससे कहा जाता है, ठीक है ना, जिन्हें कहा जाता है अक्कल दांत, ठीक है ना, ये दांत उनमें नहीं आई रहती है, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी लोग इस बात का सत्यापन कीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। चलिए जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि जो दांतों का प्रकार समझाया गया है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। देखिए जब आप सबका कमेंट पढ़ूँ तो आप सब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, और जब बोर्ड पर पढ़ाऊँ तो आप सब पढ़ा कीजिए, ठीक है बच्चा लोग। तो आप सब लोग इसे पढ़ा चाहिए। अंकित कुमार कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छा बाबू। दांत अगर समझ में आ गया, देखिए आप अपने बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई गई हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। और कब जानोगे, जब हमारे द्वारा पढ़ोगे, यानी हमसे जुड़ोगे, केवल हमारे द्वारा नहीं किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ोगे तब जानोगे। तो आपको जुड़ना पड़ेगा, तब आप ये सारी चीज़ें सीख पाओगे, समझ पाओगे। अभिषेक राय भी कह रहे हैं समझ में आ गया, कुणाल भी कह रहे हैं, संजू वर्मा भी कह रहे हैं समझ में आ गया, ठीक है। तो जितना पर्याप्त बच्चे चाहिए थे उतने पर्याप्त बच्चे हैं नहीं, ठीक है। एक बार सेशन को आप लोग शेयर कीजिए ताकि अधिकतर से अधिकतर बच्चे हमारे साथ जो है जुड़ सकें, ठीक है ना। और रवि पाल भी कह रहे हैं सर समझ में आ गया। बाबू अगर समझ में आ गया तो शेयर कीजिए, अगल बगल हित मित्र जो भी यार मित्र जो भी है शेयर कीजिए सभी लोग ताकि पढ़ सकें यहाँ से। चलिए आगे देखा जाए। चलिए जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर कॉपी पर इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में देता है कि दांतों के प्रकार के बारे में, कौन से दांत का किसका क्या काम है, चाहे आप नीट वाले भी हो, चाहे आप तैयारी वाले भी हो, चाहे आप बोर्ड वाले बच्चे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और फेयर कॉपी पर अपने नोट कीजिए, तब जो है अगला टॉपिक पर चला जाए, ठीक है। अभी दांतों का सूत्र बताने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दांतों का जो है सूत्र आने वाले हैं। चलिए आगे देखा जाए। आज जो है पूरा दांतों का जानकारी आप ले लीजिए, ठीक है ना, पूरा दांतों का जो है जानकारी आप ले लीजिए। उसके बाद जो है कल जो है पढ़ा जाएगा आगे लार के बारे में और जीभ के बारे में और नीचे के बारे में। पहले यहाँ क्योंकि दांतों के बारे में आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है और हमारा काम है फुल जानकारी देना आपको। चलिए दांतों के प्रकार पढ़ लिए। तो दांतों का सूत्र आता है यूपी बोर्ड में, ठीक है, जबकि केवल यूपी बोर्ड में ही नहीं आता है दांतों का सूत्र। पूछता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन भी देता है कि निम्नलिखित में दांतों का क्या सूत्र है, तो बहुत बच्चे परेशान होते नहीं बता पाते हैं। तो कैसे दांतों का सूत्र आएगा, बस हमारे साथ बने रहिए 10-15 मिनट, अभी आपको चुटकियों में ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको जो दांत था बनाना चाहते हैं, ठीक है, बना के जो है डिटेल में समझाना चाहते हैं, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यही आपका दांत का सांचा था, ठीक है ना, यही आपका दांत का क्या था, जो है सांचा था। करण साई कह रहे सर केमिस्ट्री की क्लास खत्म हो गई। बाबू केमिस्ट्री की क्लास 7 बजे से लेके 8 बजे तक ही चलता है, ठीक है ना, और 8 से लेके ये जो है बायोलॉजी का समय है। चलिए देखिए यहाँ पर जो दांतों के प्रकार, दांतों का सूत्र देखा जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम दांतों के सूत्र में चाहते हैं तो यहाँ से पहले बांट देते हैं, इसे ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना दांत इधर है उतना दांत इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इसका निकाल लेंगे तो इतने बट्टे इतना कर देंगे, बड़े आराम से पता चल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो चलिए सबसे पहले हमने कहा था इसे बोला जाता है, इस वाले दांत को बोला गया है इंसीजर। इंसीजर देखिए यहाँ पर बोला गया था इंसीजर, है ना,
इंसीजर की संख्या कितनी थी टोटल? अगर देखा जाए खाली एक जबड़े में जो 2 भागों में बांटा गया है, इंसीजर की संख्या होती तो है 4 है एक जबड़े में, लेकिन हमने ऐसे आधा आधा बांट दिया, केवल आधा का ही निकालिए। और आधा का जब निकालेंगे आप, ठीक है, चलिए एक बार आधा का जब आप निकालेंगे तो उतने बट्टे का भाग दे देंगे, सजी पता चल जाएगा। देखिए इंसीजर जो था, इंसीजर का पहला शब्द क्या था? आई था, तो जिस नाते यहाँ पर क्या होगा? आई होगा। और आई बराबर कितना होगा? 1 2, आई बराबर 2 होगा, ठीक। और ये वाला दांत क्या है? ये वाला दांत रदनक है, रदनक, जिसका पहला शब्द क्या है? सी है, ठीक है ना। पहला शब्द क्या है? सी, यानी ये वाला दांत जो है सी है, ठीक है ना। और सी की मात्रा कितनी है? अगर यहाँ से बांट दिए हो तो केवल इधर वाला ही गिनोगे, ना कि उधर वाला नहीं गिनोगे, इधर वाला। तो सी कितना है? 1 है, ठीक है बच्चा लोग। और जो है दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या था? ये दांत का नाम था प्रीमोलर। क्या था? प्रीमोलर था। तो प्रीमोलर का पहला शब्द क्या है? पी है, जिस नाते पी बराबर यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा, 1 2, ठीक है। आप देख लीजिए 1 2, ठीक। और आप कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था? जो लंबा चौड़ा चौड़ा दांत था, क्या था? मोलर था। तो मोलर का पहला शब्द क्या है? यम है, जिस नाते से हम दिखाएंगे यम से यम कितना है? 1 2 3, यानी ये जो है 3 है, ठीक है। तो इस नाते आप देखो आई सी पी यम, तो आप कहोगे यहाँ पर दांतों के सूत्र में, ठीक है ना, किसमें? वयस्कों में। आप कहोगे वयस्कों में, वयस्क ऐसे लिखो, वयस्क मनुष्य में दांतों का सूत्र, ठीक है ना। तो जब बांटे हो तो इसमें आई सी पी यम लिख लीजिए, आई सी, ये आई सी पी यम, ठीक है। अभी केवल ये जो रेखा खींचे हो, केवल इस साइड वाले को बताओ, उस साइड वाला तो बकिया है, तो आप ये रेखा यहाँ पर भी खींचो, और उधर भी तो वही सारी चीज़ें होंगी, आई सी पी यम। देखिए जितना इधर था उतना ही इधर है, तो इधर भी आई 2 है, पी क्या है? 2 है, और सी भी 1 है, एम 2 है। तो आप कहोगे आई की वैल्यू थी कितनी? आई की वैल्यू थी यहाँ पर देखिए 2, ठीक है। और सी की वैल्यू थी 1, और पी की वैल्यू थी 2, और यम की वैल्यू थी 3, यानी 21 23 बटे 21 23 जो होता है, किसका सूत्र होता है? 21 23 अपान 21 23, यानी जो होता है किसका होता है? ये जो होता है दांतों का जो होता है सूत्र होता है, लेकिन किसका? वयस्कों में दांतों का ये जो होता है सूत्र होता है, ठीक है। वयस्कों में दांतों का ये सूत्र होता है, ठीक है बच्चा लोग। तो याद रखिएगा एग्जामों में पूछा गया, चाहे नीट का हो और चाहे यूपी बोर्ड का हो, आप लोग बहुत गहराई में यहाँ पर ध्यान देंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट। यदि आप मेडिकल में हो यानी बायोलॉजी के छात्र हो तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अजय राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग इस बात का सत्यापन कीजिए कि ये वयस्क मनुष्य, यानी वयस्क का मतलब होता है जवान, और जवान मनुष्य में दांतों का सूत्र क्या होता है, ये जो बताई गई है सभी लोग बताइए, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, सभी लोगों के जो है कमेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक बार सभी लोग इस बात का सत्यापन कीजिए। कुणाल यूपी 53 कह रहे हैं कि सर वयस्क क्या होता है? बाबू एडल्ट यानी वयस्क वही होता है जो बिल्कुल 18 प्लस होते हैं, जिनका एज हो चुका होता है, वो यौना अवस्था को ही वयस्क बोला जाता है, अर्थात एक एडल्ट एक जवान इंसान, जैसे हम यहाँ पे हमारी जो यौना अवस्था पार कर चुकी है, ठीक है ना, हम 18 प्लस हो चुके हैं, जिस नाते हमारे अंदर सारे दांत आ चुके हैं, ठीक है। तो इसे ही यानी एक जवान इंसान को ही कहा जाता है वयस्क, ठीक है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया।
अच्छी बात है। चलिए, अगर आप वयस्क मनुष्य में दांतों का सूत्र जान गए तो आप कहोगे सर ये तो जवान इंसान का, क्या बच्चों में भी तो दांतों का सूत्र होता होगा, तब क्या बच्चों में भी सेम होता होगा, यही होता होगा? तो नहीं, बच्चों में नहीं होता है। चलिए एक बार सभी लोग जो है कमेंट करके बताइए कि बच्चों में भी देख लिया जाए, बच्चों में दांतों का सूत्र दोनों बेहद ही जरूरी होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों लोग ध्यान दीजिएगा, बच्चों में दांतों का सूत्र होता क्या है, ठीक है, बच्चों में जो है दांतों का सूत्र क्या होता है, ठीक है। आयुष यादव कह रहे हैं सर, ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सामने रहे, हम पढ़ाया कर रहे हो, समझ में आए तो पढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी बच्चे जुटे हुए हैं, अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन यही काफ़ी बच्चे और भी काफ़ी में तब्दील हो जाएं तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ उसी एनर्जी के साथ एक बार और शेयर कीजिए और भी बच्चे बढ़ाइए यहाँ पर, ताकि मज़ा देखिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जितने नए बच्चे हमारे साथ आए हैं, चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये केवल लिमिट नहीं लगाई गई है कि केवल कक्षा 10वीं के लिए है, ये 11, 12, 9, 10 सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए आप सब लोग जो है अपना कमेंट ऑफ कीजिए, सभी लोग अपना कमेंट ऑफ कीजिए। अब जो है बच्चों में दांतों का सूत्र पढ़ लिया जाए, बच्चों में जो है दांतों का सूत्र पढ़ लिया जाए। हाँ बिल्कुल सही, शुभम प्रजापति, यू आर राइट बाबू, आप बिल्कुल सही हो, आप जवाब दे दिए कि बच्चों में दांतों का सूत्र क्या होता है, आप हमसे पहले ही दे दिए, इसका मतलब आपको आ रहा है, बधाई हो अगर आपको आ रहा है तो, और जिन्हें नहीं आ रहा है उन्हें भी बधाई हो, क्योंकि अभी उन्हें थोड़ी ही देर में आ जाने वाली है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखा जाए यहाँ पे, तो ये था वयस्कों के लिए। अगर बच्चों के लिए देखोगे यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिए, बच्चों में ना ध्यान दीजिएगा, बच्चों में कुछ ऐसा होता है कि देखे होंगे जब बचवा जन्म लेता है तो बचवा के कुछ महीने के बाद, 6 महीने के बाद देखिए दांत आता है, उसी दांत को लेके दिन भर किए रहता है, खड़ता फिरता, यानी यही आगे वाला 2 दांत उसके पहले आते हैं, उसके बाद ये जो रदनक दांत होता है बच्चों में वो भी आता है। और उसमें एब्सेंट कौन होता है, उसमें अनुपस्थित कौन होता है, तो उसमें अनुपस्थित होता है जो ये पीछे के दांत थे, कौन थे, ये प्रीमोलर थे, बच्चे में ये नहीं आती है, ठीक है ना, ये छोटे बच्चे में नहीं आती है, ठीक है ना। देखिए तो देखिए कब, एक तो पहले हई आता है और ये भी आता है, हई एब्सेंट रहता है, ये आता ही नहीं है बच्चे के अंदर, आता ही नहीं है, कब तक नहीं आता है, 1 साल तक नहीं आ सकता है, ठीक है। और इसमें आप बात करेंगे तो ये और ये हमने क्या कहा था, ये तीसरा वाला दांत जब तक आप एडल्ट न हो जाओ, वयस्क न हो जाओ, तब तक आपके अंदर नहीं, इसे बोला जाता है विजडम टीथ या थर्ड मोलर कहा जाता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी बताई जाएंगी वो बातें। चलिए बच्चों में आई की मात्रा कितनी, इधर चलिए इधर वाला लिखते हैं, आई की मात्रा बच्चों में कितनी है, 2 है, ये दोनों आता है, ठीक है, हम कह देंगे दोनों हो गया। और सी कितना है, सी ये भी आता है, 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। और ये दोनों ही नहीं आता है, यानी प्रीमोलर जो होता है 0 रहता है बच्चों में, शुरुआती दौर में ये आता ही नहीं है। और मोलर की जब बात करोगे, यानी मोलर, तो बच्चों में ये मोलर सिर्फ ये आता है और ये आता है, तीसरा वाला नहीं आता है, यानी ये होने वाला है 2, ठीक है। ICPM, तो आप कहोगे यहाँ पर ICPM, इसे भी लिखोगे ICPM। यहाँ पर देखो आई का मान कितना था, 2 था, और सी का मान क्या था, 1 था, लेकिन पी का मान क्या था, 0 था, और यम का मान क्या था, 2 था, यानी 21/2 ये जो होता है बच्चों में दांतों का सूत्र होता है, और ये जो होता है जवानों में दांतों का सूत्र होता है। याद रखिएगा, बच्चों में ये प्री मोलर नहीं आता है, और ये जो होता है नहीं आता है, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला दांत को बोला जाता है विजडम टीथ, ठीक, क्या बोला जाता है, विजडम टीथ,
या फिर आप कह दो इसे थर्ड मोलर कहा जाता है, थर्ड मोलर कहा जाता है, या फिर इसे आप अक्कल दांत भी कहते हो। क्या कहते हो? इसे अक्कल दांत भी कहा जाता है। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, इसे अक्कल दांत कहा जाता है। बच्चों में अक्कल दांत नहीं आती है, यह कब आती है? जब वयस्क होते हैं, ये तीसरी वाली दांत तब आती है, ठीक है। और ये तो लगभग 1 साल के बाद आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, लेकिन ये वाली दांतें इतनी आसानी से जो है नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों में दांतों का सूत्र, और ये हो गया वयस्कों में दांतों का सूत्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार सभी से सभी लोग अपना राय दीजिए कि बच्चों में भी समझ में आ गया कि नहीं, बच्चों में भी समझ में आ गया कि नहीं। सभी लोग बतावें, बच्चों में समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, काफ़ी बच्चे आए हुए हमारे साथ, मज़ा आ रहा है देख के पढ़ाने में, ठीक है, मज़ा आ रहा है। चलिए अभी ये बताने वाले हैं कि पूरे जीवन काल में कितने दांत हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो आप कहे हो 32, लेकिन कुछ दूधे दांत भी होते हैं, ठीक है, उनको भी अगर जोड़ दिया जाए कि जो एक बार टूट सकते हैं तो फिर दोबारा जाम भी सकते हैं, तो टोटल लेके जीवन काल में कितने दांत हो सकते हैं। तो बने रहिएगा। प्रियंका कुमारी कह रही है सर समझ में आ गया। कुणाल यूपी 53 भी कह रहे हैं सर समझ में आ गया। एक बार जिनको जिनको समझ में आ रहा है थंब दिखाइए, ठेंगा दिखाइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए मज़ा आ रहा है, काफ़ी बच्चों का उत्साह हमारे साथ है। इसी उत्साह के साथ पढ़ाते रहेंगे, बस आप लोग इसी उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आज शुरुआती दौर है हम लोगों का, ठीक है। तो शुरुआती दौर में अगर हमारे साथ कम बच्चे हैं तो क्या हुआ, कभी न कभी ऐसा समय आएगा जिस दिन हमारे साथ भी जो है हजारों हजारों बच्चे जुड़ के हमारे साथ जो है पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कब होता है ऐसा? तो मेहनत किया जा रहा है, ठीक है ना। अपन का काम है मेहनत करना, ठीक है। मेहनत करते रहिए, कभी फल की चिंता मत कीजिए, फल कभी न कभी मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आगे देखा जाए, ये चीज़ें समझ गए तो एक बात ये भी जान लीजिए, पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो कितने लोग कह रहे हैं? चलिए एक बार जरा हमारा क्वेश्चन आप सबसे है कि पूरे जीवन काल में आप जन्म लेते हो, जन्म से लेकर मरने तक आपका दांतों की संख्या कितनी हो सकती है? जल्द से जल्द बताइए प्यारे बच्चों, बताइए। हाँ चलिए, कुछ बच्चों का बड़ा ही सुंदर जवाब आ रहा है, बड़ा ही प्यारा जवाब आ रहा है। जिन्हें आ रहा है उन्हें बधाई हो, और जिन्हें नहीं आ रहा है उन्हें अभी थोड़ी देर के बाद बधाई होगा, ठीक है, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है थंब दिखा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए जीवन काल में दांतों की संख्या देख लिया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर जल्दी से बता दीजिए कितना होता है जीवन काल में दांतों की संख्या। कुछ जो है बता रहे हैं, आज कुछ को जो है पता ही नहीं है। जिन्हें नहीं पता है देख लीजिए, ठीक है। तो एक बार आपको जीवन काल में दांतों की संख्या बताने से पहले एक चीज़ बताना ये चाहते हैं कि एक होता है अस्थाई दांत और एक होता है अस्थाई दांत। क्या होता है? अस्थाई दांत। बच्चा लोग दिखाई दे रहा है आपको? अस्थाई दांत और अस्थाई दांत। आप कहोगे कि सर ये जो जबड़ा बनाया गया है, ठीक है, ऊपर का जबड़ा है चाहे नीचे का, किसी का एक जबड़ा है लेकिन है। अब इस जबड़े में से क्या कुछ दांत ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं दोबारा जमते हैं, जिन्हें कहा जाता है दूधा दांत, ठीक है। और कुछ दांत ऐसे होते हैं जो एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं जमते। वह कौन कौन सी दांतें होने वाली है एक बार ध्यान दीजिएगा। ये पूरा ये चारों दांत 1 2 3 4, ये जो चारों दांत हैं, ठीक है ना, इन्हें कहा जाता है इंसीजर, अर्थात क्या कहा जाता है? इंसीजर। अर्थात ये कौन से दांत होते हैं? कृंतक। अर्थात 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, टोटल हो गए 8 दांत, ठीक। और एक ये और एक ये, अगर कैनाइंस भी टूट जाते हैं तो ये भी जम जाते हैं, ये भी दूधा दांत में आता है। तो 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, 4 दांत हो गया, ठीक है। और अब हमें ये बताइए कि क्या
1 2 3 4 जो प्रीमोलर होता है, अग्र चौड़क होता है, ये भी टूट जाता है तो ये भी जमता है। तो आपका जवाब होने वाला हाँ, ये भी दूधा दांत में ही आता है। अगर ये एक बार टूट गया तो दोबारा जमने की संभावना इसकी रहती है। तो 1 2 3 4, 4 दांत ऊपर के जबड़े में तो 4 दांत नीचे के जबड़े में, टोटल हो गए कितने? टोटल हो गए 8 दांत। अब फिर इन सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 8 20, यानी आप जो कहोगे ये जो 20 दांत हुए हैं, ठीक है ना, ये जो 20 दांत हुए हैं इन्हें अस्थाई दांत कहा जाता है, अर्थात इन्हें कह सकते हो दूध का दांत। क्या कहा जाता है? दूध का दांत। जो कितने थे? जो थे कितने बार देखें यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 + 4 + 8, ठीक है, 8 + 4 + 8 बराबर कितने दांत थे? ये थे 20 दांत, ठीक है। यानी 20 दांत जो थे क्या थे? दूध के दांत थे। और जो अस्थाई दांत का मतलब फिक्स, स्थिर, एक बार आते हैं तो दोबारा टूट गए, दोबारा नहीं जामेंगे, आपको लगवाना ही पड़ेगा दूसरा दांत, ठीक है। तो ये कितने दांत होते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बड़े बड़े दांत होते हैं। तो ये सब एक साथ जोड़ा जाता है क्योंकि हमने जन्म से लेके मृत्यु तक कहा है, ठीक है, तो यानी तब तक आ चुका होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 दांत ऊपर तो 6 दांत नीचे, ठीक है ना। यानी अस्थाई दांत में 6 दांत ऊपर 6 दांत नीचे, टोटल हो गया कितना? ध्यान दीजिए 12, ठीक। ये अस्थाई दांत जो होते हैं 12 होते हैं, अर्थात जो एक बार टूट जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं जमते। और 20 दांत ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा जमते हैं। तो मान लीजिए 20 तो दूधे का दांत हो गया जो टूट गया, अब 20 टूट गया तो फिर 20 जम गया, तो फिर 20 जोड़ दीजिए है, ठीक है। चलिए ऐसा टूटा हुआ है, एक बार जामा 20 दांत, फिर टूट गया तो फिर 20 को जम गया, जमा हुआ है, टूटा हुआ है और ये जमा हुआ है। तो टोटल 20 कितना हो गया? 40 दांत हो गए, ठीक है, 40 दांत हो गए। अब जो है 40 में अगर 12 जोड़ोगे तो 40 और 12 कितना होगा? 40 12 जो होता है 52 होता है। यानी कह दोगे जीवन काल में, ठीक है ना, अगर जीवन काल में देखा जाए, ठीक है ना, तो दांत जो होते हैं कितने होते हैं? जीवन काल में जो दांतें होती हैं कितने होते हैं? 52 दांत होते हैं, ठीक है। पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग बताइए कि जीवन काल में दांतों की संख्या पता चल गई कि नहीं पता चल गई? एक बार सभी लोग जल्दी से बताइए। एक का नाम होता है मोनोफिडेंट और एक का नाम होता है डाईफिडेंट। इसको मोनोफिडेंट बोला जाता है, याद रखिएगा। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, मोनो, ठीक है, और ये फीडेंट, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो मोनोफिडेंट, ठीक है। मोनोफिडेंट को अस्थाई कहा जाता है और डाईफिडेंट को कहा जाता है अस्थाई, ठीक है। तो बच्चा लोग ये हो गया जीवन काल में दांतों की संख्या। तो एक बार इस बात का हमें जल्दी से जल्दी सत्यापन कीजिए कि आज दांतों का पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा के ख़त्म कर दिया। सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? दांतों का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पाचन में जो अहम भूमिका निभाता है दांत, ठीक है, उसका जो है पूरा हो चुका कंसेप्ट सारा। सभी लोग जल्दी से बताइए, जिस एनर्जी के साथ पूछ रहा हूँ उस एनर्जी के साथ बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। कुछ बच्चों का जवाब अच्छा खासा आ रहा है। प्रियंका कुमारी यस सर आ गया, आयुष मौर्य यस सर, अंकित कुमार यस सर आ गया। सभी बच्चे लगभग कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हमें भी मज़ा आ गया, अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। चलिए आप सब कहें तो आप सबसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए। अगर सभी लोग दांतों को पूरा पढ़ लिए हो तो देखिए, सिर्फ पढ़ो ही मत, इसे स्क्रीनशॉट्स लेके अपने फेयर कॉपी पर जरूर नोट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार आप सबसे को प्रश्न पूछ रहा हूँ, सभी लोग जल्दी से जल्दी बताइए। मास ब्लॉक्स 2.0 कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया। रवि पाल भी कह रहे हैं समझ में आ गया। काफ़ी बच्चे हैं, मज़ा आ रहा है, सारे बच्चे लगातार कह रहे हैं समझ में आ चुका है। बच्चा लोग जब हम सामने रहे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे कि बताइए हमारे मुख गुहा में टोटल मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, जिसे कहा जाता है चवर्णक। चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए।
सभी लोग ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ चुका, तो आप सब जल्दी से जल्दी जो है जवाब दीजिए कि चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है। चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, सबसे फर्स्ट जवाब यानी पहला जवाब जो आया है कुणाल यूपी 53 का। बाबू आप हो गए विजेता आज के इस क्लास में, और हर रोज पढ़ाऊंगा, हर रोज एक एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहला जवाब जो आया है कुणाल का, जो इन्होंने कहा कि 6 दांत ऊपर 6 दांत नीचे यानी 12 दांत। ठीक है, और भी आयुष मौर्य का भी अच्छा जवाब है। ठीक है, शुभम प्रजापति का भी अच्छा जवाब है। लगभग सभी बच्चे कह रहे हैं कि 12 ठीक है, 12 दांत ही होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाए। जाने से पहले आप सबसे एक उम्मीद लगाते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा आज का ये क्लास, और अच्छा लगा होगा उसी अच्छे ख्वाहिश के साथ, अच्छे चाहत के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और काफ़ी लोग पसंद करें। ठीक है, और हमारे साथ आप सब जो है इसी समय पर हर रोज़ हमसे जुड़ते रहिएगा। ठीक है, कल जो है आज जो दांतों का कंसेप्ट पूरा पढ़ा दिया गया है, कल जो है पाचन के अगले चीज़ों को है जो है तंत्र को जो है पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।